वेलकम टू जुनैद इकबाल कैजेट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शिट क्रिप्टो करेंसी कौन सी होती हैं और इनसे किस तरह बचा जा सकता है और इनकी क्या क्या पहचान होती है। शिट क्रिप्टो करेंसी आपको मार्केट में बहुत सारी मिलेंगी, आपने यहाँ पे बचना होता है इनसे। शिट क्रिप्टो करेंसी वो क्रिप्टो करेंसी होती है जिसके पीछे ना कोई रोड मैप होता है और ना ही कोई उसके पीछे प्रोजेक्ट होता है। वो सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी होती है, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी ज़्यादातर बनाई जाती हैं ट्रॉन ब्लॉकचेन पे, इथेरियम ब्लॉकचेन पे और बाइनेंस स्मार्ट चेन पे। ये जो करेंसी होती हैं ये सारी के सारी टोकन्स की सूरत में होती हैं और जो लोग इनकी मार्केटिंग करते हैं वो आपको ये कह के इसकी मार्केटिंग करते हैं कि ये करेंसी फ्यूचर का नया बिटकॉइन है या नया इथेरियम है, और आप लोग उसकी बात को मानकर उस पर इन्वेस्ट कर देते हैं। आप ये नहीं देखते कि इसके पीछे कोई रोड मैप है या इसके पीछे कोई ब्लॉकचेन है या इसके पीछे कोई प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिसकी वजह से इसका प्राइस बढ़ेगा। आप लालच में पड़ जाते हैं और उस क्रिप्टो करेंसी पे पैसे लगा देते हैं। इन फ्यूचर क्या होता है कि उस करेंसी में आपको घाटा हो जाता है। आपको नुकसान किस तरह होता है? नुकसान पहले तो आपको ऐसे होगा कि वो शिट क्रिप्टो आपको कभी भी अच्छी एक्सचेंज पे मौजूद नहीं मिलेंगी। हमेशा आपको नॉर्मल या किसी लोकल एक्सचेंज पे वो शिट क्रिप्टो रजिस्टर होंगी। और दूसरी चीज़ ये होती है उस शिट क्रिप्टो में कि वो शिट क्रिप्टो बनाने वाले हमेशा शिट क्रिप्टो की परसेंटेज कम मार्केट में देते हैं, यानी कि सर्कुलेटिंग सप्लाई आपको मार्केट में मैक्सिमम 25% मिलेगी और 75% हमेशा बनाने वाला अपने पास होल्ड रख लेता है उस शिट क्रिप्टो को, ताकि वो उस होल्डिंग अमाउंट से क्रिप्टो करेंसी के प्राइस अप एंड डाउन कर सके, मैनिपुलेट कर सके उस क्रिप्टो करेंसी के प्राइस को। उसकी मिसाल कुछ इस तरह है, अगर मैं बनाता हूँ 100 टोकन और 100 टोकन में से मैं मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई में दे देता हूँ 10 टोकन और एक टोकन का प्राइस में रख लेता हूँ $2, तो मिसाल के तौर पर अगर मैंने 10 टोकन मार्केट में दिए और $2 के हिसाब से लोगों ने मेरे 10 टोकन परचेस कर लिए, परचेस करने पे मेरी टोकन्स का मार्केट वॉल्यूम हो जाएगा $20 और मेरे 10 टोकन सेल हो चुके होंगे, बाकी 90 टोकन मेरे पास होल्ड होंगे। अब मैं उस क्रिप्टो करेंसी का प्राइस किस तरह घटा सकता हूँ? उसका प्राइस ऐसे घटेगा कि मार्केट में मैं मजीद 10 टोकन रिलीज कर दूंगा। जैसे ही मैं मार्केट में 10 टोकन रिलीज कर दूंगा तो मार्केट में पहुंच जाएंगे टोटल 20 टोकन, और जैसे ही 20 टोकन मार्केट में पहुंचेंगे तो मेरी मार्केट का वॉल्यूम था $20, तो एक टोकन का प्राइस ऑटोमेटिक हो जाएगा $1। अगर मुझे मजीद प्राइस घटाना है अपने टोकन का तो मैं क्या करूंगा कि मार्केट में मजीद 20 टोकन रिलीज कर दूंगा। तो मार्केट में 20 टोकन जैसे ही रिलीज होंगे तो मार्केट का वॉल्यूम तो होगा $20, तो $20 को जब आप 40 टोकन से डिवाइड करेंगे तो आपके एक टोकन का प्राइस ऑटोमेटिक $50 हो जाएगा। तो इस तरीके से होल्डिंग क्रिप्टो की मदद से शिट क्रिप्टो बनाने वाले प्राइस अप एंड डाउन करते रहते हैं। अगर मुझे अपनी क्रिप्टो का प्राइस बढ़ाना है तो उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या प्लानिंग की जाती है शिट क्रिप्टो वालों की? वो ये करते हैं कि मार्केट में अगर मैंने 100 टोकन बनाए, उनमें से मैंने 10 टोकन मार्केट में रिलीज कर दिए, बाकी 90 टोकन मैंने अपने पास होल्ड किए हुए हैं। मार्केट की सर्कुलेटिंग सप्लाई में बस 10 टोकन मौजूद हैं, तो उन 10 टोकन को जितने लोग परचेस करेंगे हाई प्राइस पे तो ऑटोमेटिक उसका वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। लेकिन जब मुझे उसका प्राइस घटाना होगा तो मैं मार्केट में जितने टोकन रिलीज करूंगा उसका प्राइस उतना घटता रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं शिट क्रिप्टो में, लेकिन ये 2 पॉइंट मेरे ख्याल से आपके लिए काफ़ी होंगे। एक तो वो आपको किसी अच्छी एक्सचेंज पे मौजूद नहीं मिलेंगे, और दूसरे आपको हमेशा याद रखिएगा कि उसका सर्कुलेटिंग सप्लाई का जो अमाउंट है वो कम आपको मार्केट में शो होगा। सर्कुलेटिंग सप्लाई आप कॉइन मार्केट कैप पे जाके देख सकते हैं किसी भी शिट टोकन का। तो जो भी शख्स आपको कहता है कि ये फ्यूचर का नया बिटकॉइन है या फ्यूचर की नई करेंसी है, तो आप पहले उस करेंसी को coinmarketcap.com की वेबसाइट पे जाके सर्च करें और देखें क्या ये उस पर मौजूद है या नहीं। फिर उसके बाद चेक करें कि ये किस एक्सचेंज पे मौजूद है, किसी अच्छी बाइनेंस जैसी एक्सचेंज पे मौजूद है। अगर वहाँ पे भी मौजूद नहीं है तो फिर आप इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देखें कि इसकी कितनी टोटल जो सप्लाई है जो बनाई गई है और उसमें से कितनी सप्लाई सर्कुलेटिंग सप्लाई में मौजूद है। अगर सप्लाई की परसेंटेज बहुत कम है, 2%, 10%, 15%,
तो आपने ऐसी क्रिप्टो के ऊपर बिल्कुल भी पैसे नहीं लगाने हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए एक मालूमाती वीडियो रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लें और अपने उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो क्रिप्टो की मार्केट में बिल्कुल नए हैं। और अगर आप क्रिप्टो की मार्केट में कुछ अर्निंग करना चाहते हैं तो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी के ऊपर फोकस करें। इसके अलावा किसी और क्रिप्टो के ऊपर फोकस नहीं करें जब तक आप अपनी स्टडी मुकम्मल नहीं कर लेते हैं। शुक्रिया।